हार्वर्ड गार्डनर ने 1993 में मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। इसके तहत अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि ये बच्चा नालायक है, ये कुन ज़हन है, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। उसने 8 से 9 ज़हानतों के बारे में बात की कि तमाम फ़र्द में ये ज़हानतें मौजूद होती हैं। तो इसकी बुनियाद पे अब हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि वो कुन ज़हन है या वो सीख नहीं सकेगा। हर एक का ज़हानत का जो मेयार है या किस एरिया में, जो 9 एरियाज़ में डिवाइड किया है, उसमें उसका लेवल डिफरेंट हो सकता है। इसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। इसको हम बहुत मुख्तसर एक-एक को अभी हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर है कि ज़बान की महारत। ज़बान की महारत से मुराद है कि ऐसे शख्स जिनको लिखना पढ़ना अच्छा लगता है, उनको डिबेट करना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों में ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है और वो बड़े होकर स्पीकर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। अगली इंटेलिजेंस जो है वो है लॉजिकल मैथमेटिकल। ऐसे बच्चे या लोग जिनको पजल्स करने में अच्छा लगता है, जो मसाइल का हल जल्दी से निकाल लेते हैं, नंबर्स के साथ उनको मैनिपुलेट करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती है, उनकी मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है वो है स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी कि जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी को रास्ता बताना है तो वो बहुत आराम से बता सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा, इस कमरे में अगर हमने कोई सेटअप करना है तो यहाँ पे हमें किस किस्म का फर्नीचर दरकार होगा, जो कि 3D में यानी कि तस्वीरी सोच रखते हैं। कुछ भी उनसे कहा जाए तो वो उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि वो किस तरह से जब उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो उसका हतमी तौर पे क्या रिज़ल्ट आएगा। अगली जो है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि जिस्मानी महारत कह सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे एथलीट होते हैं। वो आराम से बैठ नहीं सकते हैं, उनको ऐसा काम में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और बेहतर कर सकते हैं जिसमें उनको इधर से उधर जाना पड़े। अगली जो इंटेलिजेंस है वो है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जिसको हम मौसीकी की ज़हानत कह सकते हैं। और मौसीकी की ज़हानत जब ये ज़हन में आता है तो कहते हैं कि शायद ये कुछ बहुत ही गलत बात हो रही है। मौसीकी की ज़हानत से मुराद है रिदम। जो शख्स रिदम को समझता है, सीक्वेंस को समझता है, उसके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इसीलिए बहुत सारी पोएम्स करवाते हैं कि जो चीज़ रिदम में होती है वो उनके लिए याद रखना या उसको समझने में उनको आसानी होती है। और ये भी तहकीक ने साबित किया है कि ब्रेन को जो सबसे ज़्यादा चीज़ स्टिमुलेट करती है वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। म्यूज़िक जो है वो ब्रेन को सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट करता है या मुतहर्रिक करता है। अगली जो हमारी ज़हानत है वो है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल वो ज़हानत है जिसमें लोग बहुत आसानी से दोस्तियाँ बना लेते हैं, उन्हें लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें अगर कोई काम करना है तो मिलजुल के काम करना उन्हें बेहतर लगता है। उसमें उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा उभर के सामने आती है। अगला जो ज़हानत है दैट इज़ इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल जो है इसमें लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं। वो बहुत क्लियर होते हैं कि उनके गोल्स क्या हैं, उन्होंने किस तरफ जाना है और वो ग्रुप के अंदर काम करके उनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी सामने नहीं आती जितना कि वो अकेला बैठ के काम कर सकते हैं। अगली इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक, यानी कि जैसा नाम से ज़ाहिर है, जो कुदरती चीज़ों से ज़्यादा जल्दी मानूस हो जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो ग्रीनरी है, आसमान है, बादल हैं। सो ऐसे लोगों में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आखिर में हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की, जिनको हम फिलोसफर कह सकते हैं। इनकी सोच जो चीज़ें सामने हैं उनसे बहुत हटके होती है। मिसाल के तौर पे कि हम क्यों दुनिया में आए, हम क्यों मर जाते हैं,
इस कायनात के बाहर या उसके बाद और क्या होगा, ऐसी जो सोच रखते हैं उनकी एग्जिस्टेंशियल सोच जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। किसी भी टीचर को या एडल्ट को इन तमाम जहानतों के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बच्चे के सीखने के अमल को बढ़ा सकें। बच्चे की एक जहानत जो दूसरी जहानतों से ज़्यादा है, उसकी मदद से उन जहानतों को हम फ़रोग दे सकते हैं जो कि उससे कम है। तो इसलिए कोई भी बच्चा, हम ये नहीं कह सकते कि वो नालायक है, उसमें कोई ना कोई जहानत मौजूद है। अब एक टीचर का, पेरेंट का या कोई भी एडल्ट उस बच्चे के इर्द गिर्द है, उसको ये सारी इंफॉर्मेशन होगी तो बेहतर बच्चे को सीखने में बेहतर मदद कर सकेगा। इसके लिए एक और चीज़ का जानना भी ज़रूरी है, बच्चों के सीखने के तरीके क्या हैं। तो बच्चे बुनियादी तौर पर 3 तरीकों से सीखते हैं: देखकर, सुनकर और छूकर। शुरू में हमने बात की थी ब्रेन डेवलपमेंट रिसर्च की कि सिनैप्सेस बनने चाहिए। तो सिनैप्सेस ऐसे खुद ब खुद नहीं बनते, हम ब्रेन को स्टिमुलस देंगे, यानी कि बच्चों को हम ऐसी सरगर्मियों में शामिल करेंगे जिसमें उनको अपनी पांचों हिस्सों का इस्तेमाल करना पड़े। बच्चे को जितनी ज़्यादा ऐसी सरगर्मियों में शामिल करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे के ब्रेन में सिनैप्सेस बनेंगे, और जितने ज़्यादा सिनैप्सेस बनेंगे उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी। और जो भी एडल्ट, टीचर, वालिदैन जानेगा, बच्चों की इनफरादियत के बारे में जानेगा, उसकी जहानतों के बारे में जानेगा, तो बेहतर तरीके से उसके नशोनुमा के पहलुओं को सपोर्ट कर सकेगा। उससे ये होगा कि बच्चे की जब मजमूई शख्सियत की नशोनुमा होगी तो हम अपने मुआशरे को एक मुतवाज़न शख्सियत और एक मुफीद शहरी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।